नमस्कार, मैं शिप्रा गुप्ता। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 9 विज्ञान के अंतर्गत पहली यूनिट की पहला जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली यूनिट है हमारी साइंस की प्रकृति कैसी है और टॉपिक है हमारा साइंस का अर्थ और परिभाषा है, यानी कि विज्ञान का अर्थ और परिभाषा क्या होती है। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोगों से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किया जाता है। विज्ञान का शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पनाओं से स्थापित और व्यवस्थित करती है। परिकल्पनाएं यानी हम अपना कुछ सोच बनाते हैं, उनके बारे में फिर हम रिसर्च करते हैं और उसके बाद जो चीज़ सत्य होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान के ज्ञान के भंडार के बजाय वैज्ञानिक विधि विज्ञान की असली कसौटी है। यहाँ प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने को ही विज्ञान कहते हैं, या किसी भी वस्तु के बारे में विस्तृत ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और जानकारी को सही तरीकों से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन और उसका विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। मीनिंग ऑफ साइंस यानी साइंस का अर्थ क्या है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। यह दो शब्द हैं विशेष और ज्ञान। प्रकृति में उपस्थित पदार्थों और वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन को ही ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं की व्यवहार, गुण और प्रकृति का पता लगाना ही क्या है, विज्ञान कहलाता है। जो इतिहास है उसमें ऋग्वेद में विज्ञान शब्द का उल्लेख मिलता है। विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञानम वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान। जैसे वर्षा, यह परिणाम है, इसे अनुभव करना ज्ञान है। बादल बनने से वर्षा होने तक की जो प्रक्रिया है, क्या और कैसे के रूप का अध्ययन यानी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान है। विभिन्न जो विज्ञान है अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया से शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना यानी टू नो, कि किसी चीज़ के बारे में जानना। प्रयोगों और निष्कर्षों के द्वारा हमारे चारों तरफ के भौतिक और प्राकृतिक जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करने को ही विज्ञान कहा जाता है। जैसे हम श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, वह गैस हमारी प्रकृति में कैसे बनती है, ऐसे ही सभी प्रकार का अध्ययन है को हम क्या कहते हैं, विज्ञान। इसी प्रकार हम जो अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं आदि सामान्य चीज़ों के बारे में भी हम केवल विज्ञान की वजह से ही जान पाए हैं। इसलिए विज्ञान हमारे अध्ययन का मूल हिस्सा है, ताकि हम प्रकृति में छुपे हुए गुणों का अध्ययन हमारे दैनिक जीवन को सुखद बनाने के लिए कर सकें। अब आती है आपकी विज्ञान की परिभाषा। बहुत तरह की परिभाषा है, बहुत लोगों ने परिभाषा दी है। सबसे पहली परिभाषा है प्रकृति के जो क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त और प्रयोगों के निष्कर्षों द्वारा प्रमाणित किए गए ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जिस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है उसके लिए विज्ञान में सबसे पहले उस चीज़ के बारे में गहनता से अध्ययन किया जाता है। इसके बाद उन बिंदुओं पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। उन प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। हमने बताया जैसे ऋग्वेद में भी विज्ञान का उल्लेख मिलता है, जो विज्ञानम से लिया गया है, वी प्लस ज्ञा प्लस ल्युट से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब ही क्या होता है, विशेष ज्ञान होता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है, व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है।
बिखरी हुई सूचनाएं विज्ञान नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंध व्यवस्थित सूचना ही विज्ञान है। इस दृष्टि से टेलीफोन डायरेक्टरी और किसी पुस्तकालय का कैटलॉग भी क्या होता है, विज्ञान में ही आता है। थॉमस हक्सले ने ज्ञान की गुणवत्ता की बजाय उसकी गहराई पर जोर देते हुए कहा है, विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि प्रशिक्षित, सुव्यवस्थित, सहज बुद्धि है। लेकिन देखा जाए तो यह परिभाषा विज्ञान की सभी शाखाओं पर लागू नहीं होती। इस परिभाषा में ज्ञान को हासिल करने, उसे सुव्यवस्थित करने तथा मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। लेकिन न्यूरोसाइंस, संगणित, पदार्थ भौतिकी या क्वांटम यांत्रिकी जैसे क्षेत्र को सुव्यवस्थित सहज बुद्धि से कोसों दूर है। जी.एन. लेविस की परिभाषा कहती है, विज्ञान अनुभवों का व्यवस्थित वर्गीकरण है, लेकिन प्रत्येक अनुभव के व्यवस्थित वर्गीकरण को ही विज्ञान नहीं माना जा सकता। विज्ञान सूचनाओं के वर्गीकरण से भी आगे है। भिन्न भिन्न जो विद्वान हुए विज्ञान शब्द को परिभाषित करने के लिए भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का सहारा लिया है, जिनमें से कुछ परिभाषा निम्न है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। जो भी हमारी प्रकृति में घटना होती है वो आपस में किस प्रकार रिलेट होती है, उसका ज्ञान देना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। सामान्य अर्थ में ज्ञान का क्रमबद्ध रूप ही विज्ञान है, अथवा सामान्य ज्ञान का संगठित रूप जो है वो ही विज्ञान कहलाता है। आइंस्टीन ने बोला है, हमारे ज्ञान अनुभूति की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं की एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के लिए प्रयास को ही क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। डैम्पियर ने क्या कहा है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है। इन सब परिभाषाओं से यह प्रतिध्वनित होता है कि विज्ञान एक ऐसा गोदाम या ऐसी जगह है जहां सूचनाओं को सावधानी पूर्वक रखा जाता है। हालांकि जो हक्सले ने परिभाषा में मानव मस्तिष्क की भूमिका की ओर इंगित करते हैं, इसी प्रकार C.D. सेंटिलिना के अनुसार भी विज्ञान और कुछ नहीं विकसित बोध और व्याख्यातित मंशा है और सहज बुद्धि की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। लेकिन विज्ञान की यह परिभाषा कला पर भी लागू की जा सकती है, यहाँ तक कि धार्मिक मामलों पर भी ये सटीक बैठती है। अंततः एक मानक शब्दकोश ही विज्ञान की दी गई परिभाषा पेश है, जिसमें खोजबीन की भूमिका, परिकल्पनाओं का सृजन और नियमों भी समाहित किए गए हैं। विज्ञान ज्ञान का ऐसा विभाग है जिसमें खोजबीन के नतीजों को तर्कपूर्ण ढंग से परिकल्पनाओं वे सामान्य नियमों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है और फिर इनका सत्यापन करते हैं। यानी जो विज्ञान होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, परिकल्पनाओं का बनाते हैं, उसको नियम के आधार पर टेस्ट करते हैं और खोजबीन करके जो तर्कपूर्ण ढंग से हम सामान्य रूप से जो भी नियम निकालते हैं उनका सत्यापन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। धन्यवाद।